नमस्कार दोस्तों, राज्यसभा के चुनाव के दौरान बिहार में विपक्ष के 4 विधायक वोट देने ही नहीं पहुंचे। आरजेडी के नेता व विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पूरे दिन बिहार विधानसभा में अपने 4 विधायकों का इंतजार करते रह गए। 37 विधायकों ने आरजेडी के कैंडिडेट एडी सिंह के पक्ष में अपने मत का इस्तेमाल कर लिया था, वोट दे दिया था। तेजस्वी यादव को उम्मीद थी कि बाकी जो 4 विधायक हैं, जिसमें 3 कांग्रेस के हैं, 1 आरजेडी के हैं, वो भी आएंगे, वोट देंगे और महागठबंधन की जीत हो जाएगी। एनडीए को 5वां कैंडिडेट नहीं देना चाहिए था, ये महागठबंधन के कई नेता अपने बयानों में कह चुके हैं। लेकिन चारों विधायक वोट देने नहीं पहुंचे, लिहाजा एनडीए जीत गई, महागठबंधन हार गया। अब ऐसे में सवाल ये है कि इन विधायकों ने कितने में डील किया था, कितने रुपए में बिके थे, गद्दारी करने का इनाम कितना रुपए मिला था। दूसरी बात यह है कि सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या कांग्रेस और आरजेडी इन विधायकों के विरुद्ध कार्रवाई करेगी। देखिए, जिस वक्त राज्यसभा के चुनाव को लेकर बिहार में वोटिंग हो रही थी, उस वक्त देश के कई अलग राज्यों में भी वोटिंग हो रही थी। ओडिशा में कांग्रेस के 3 विधायकों ने क्रॉस वोट किया और यह वोट बीजेपी के पक्ष में किया, तो वहां भी ये बातें कही गई कि भारतीय जनता पार्टी ने पैसे के इस्तेमाल करके इन विधायकों को खरीद लिया है। खैर, बात अगर मैं बिहार की करूं तो बिहार में विधायक बिके कितना। देखिए, विधायक तो 4 बिके, लेकिन सवाल कि कितने में बिके, तो इस बात को लेकर बिहार की राजनीतिक गलियारों में चर्चा चल रही है। लेकिन इस बीच एक बड़ा दावा कर दिया गया है, अमाउंट बता दी गई है कि कितना रुपया में बिके हैं। अब जरा समझाते हैं आपको विस्तार से कि बिहार में आखिरकार उस दिन हुआ क्या। एडी सिंह राष्ट्रीय जनता दल के कैंडिडेट थे। 41 विधायकों का वोट तेजस्वी यादव को चाहिए था राज्यसभा के 1 सीट को जीतने के लिए। एनडीए ने 5वां कैंडिडेट शिवेश राम को बनाया था, जो बीजेपी के कोटे से थे, और वहां पर एनडीए के पास बहुमत नहीं था। 3 विधायकों की कमी थी। तेजस्वी यादव के पास 6 विधायकों की कमी थी। 35 विधायक महागठबंधन के पास है। अब तेजस्वी यादव ने इसको लेकर बातें की, किससे? असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से, मायावती की पार्टी से। विधायक तैयार हो गए, वोट दिया, लेकिन गद्दारी अपनों ने ही कर दी। अब इनका रेट क्या है? आपने सुना होगा, बाजारों में सामान तो बिकता है, बहुत कुछ बिक जाता है, लेकिन बिहार में विधायक कितने में बिकता है, इस बात की चर्चा राजनीतिक गलियारों में चल रही है। और आज दोस्तों रडार में इस पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये टुडे बिहार न्यूज के पॉलिटिकल शो रडार का 65वां एपिसोड है। हमने आपको पहले ही बताया था कि बिहार में विधायक बिके तो चर्चाएं सरेआम हो रही है, बाजारों में चर्चा हो रही है, राजनीतिक गलियारों में चर्चा हो रही है, चौक चौराहों पर चर्चा हो रही है। क्योंकि विधायक का बिकना आम बात नहीं होता है। कोई सामान नहीं है कि विधायक बिक जाए। ये बाजार का आलू प्याज नहीं है जिसका दाम समय के साथ बढ़े घटे और वो बिक जाए। सब्जी भी नहीं है, कोई स्पेयर पार्ट्स का सामान भी नहीं है कि गाड़ी में इस्तेमाल हो जाए। बिहार के ये विधायक हैं, जनता ने इन्हें वोट करके अपनी विचारधारा वाले दल को जिता करके सदन का सदस्य बनाया है। और अगर विधायक गद्दार निकल जाए तो जनता तो बाद में सबक सिखाती है। पहले जिम्मेवारी दल की बनती है कि दल इन्हें इनका असली रास्ता बता दे। देखिए, गद्दारों की फहरिस्त अगर देखें तो बिहार की राजनीति में समय समय पर जो लिस्ट आती है वो लिस्ट लंबी होती जाती है। इस बार 4 गद्दार हैं। नाम है फैसल रहमान, ये जनाब ढाका के विधायक हैं। कितने में बिके, जो चर्चा है वो बताएंगे आगे। दूसरा नाम है, बिहार की राजनीति से जुड़े हुए ही ये नाम है, ये काफी चर्चित नाम है, सुरेंद्र कुशवाहा का। बिहार के पहले विधानसभा क्षेत्र वाल्मीकि नगर के विधायक हैं। मनोज विश्वास, ये फॉरबिसगंज के विधायक हैं। मनोहर प्रसाद, ये कटिहार के मनिहारी के विधायक हैं। इन विधायकों ने कितना रुपया लिया,
चार्ज कितना पे किया? जब ये सामान के जैसे बिक गए तो पार्टी अभी आने वाली तारीखों में बताएगी। जाहिर सी बात है, तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम वक्त के साथ प्रतिक्रिया देंगे, इस पर बताएंगे सब कुछ। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि गद्दारी की सजा क्या होगी और इन्होंने रेट क्या रखा। तो देखिए, पहले तो आपको एक लेटर दिखाना चाहेंगे। ये लेटर हालांकि बिहार की राजनीति के संदर्भ में जरूर हो सकता है, लेकिन बिहार से जुड़ा हुआ नहीं। वो लेटर आप देखिए, आपको मैं दिखा रहा हूं। ये लेटर जो है वो ओडिशा से संबंधित है और ओडिशा में इस पूरे मामले को लेकर जो है वो घमासान मचा हुआ है कि एनडीए ने, बीजेपी ने वहां पर कांग्रेस के विधायकों को खरीद लिया। और ये पत्र मैं आपको दिखा रहा हूं। इस पत्र में साफ तौर पर ये कहा गया है कि जो विधायक थे, जो बिके थे, अब उनके विरुद्ध निलंबित करने की प्रस्ताव को मंजूरी दी जाती है। देखिए, केसुई वेणुगोपाल वो पत्र लिखते हैं। ये जनरल सेक्रेटरी हैं कांग्रेस के, श्री रमेश जैना, श्री दशरथी गोमांगो और सूफिया फिरदौस। ये 3 विधायक हैं कांग्रेस के जिनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए मंजूरी हो गई है, यानी इन पर डंडा चलाया जाए। ओडिशा में कांग्रेस को इस बात से कोई इत्तेफाक नहीं है कि विधायक रहेंगे या जाएंगे, उनका 3 विधायक कम हो जाए या फिर 3 विधायक फिर से नए जीत के आ जाए। लेकिन इस बात से मतलब है कि इन विधायकों ने गद्दारी की है और इन्हें सजा मिलनी चाहिए, इनका निलंबन होना चाहिए। इन्होंने दल में रहकर इन्होंने पैसे को चुना। और बिहार के संदर्भ में बात करूं तो विधायक सफाई दे रहे हैं। अब देखिए, बिहार को लेकर इसी लेटर को साझा किया गया है और यह दावा किया गया है, इस बात को सुनिएगा, दावा किया गया है कि 6-6 करोड़ में, 6 करोड़ रुपए में एक विधायक बिके हैं। यह दावा कौन कर रहा है? यह दावा कांग्रेस के एक नेता, जिनके पिता बिहार की राजनीति में कांग्रेस के सबसे चर्चित नेता हैं, अखिलेश प्रसाद सिंह के बेटे आकाश सिंह ने किया है। देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं वो लेटर के साझा करते हुए आकाश ने क्या कुछ लिखा है, आपको दिखा रहे हैं। देखिए, आकाश प्रसाद सिंह ये बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह के बेटे हैं। और क्या लिखते हैं दोस्तों, जरा इनके फेसबुक पोस्ट को पढ़िए। मैं आपको हिंदी में बता रहा हूं, इन्होंने इंग्लिश में पोस्ट लिखा है। इन्होंने लिखा है बिहार के संदर्भ में, इस लेटर को साझा किया है और इन्होंने लिखा है कि बिहार कांग्रेस के 3 विधायक और आरजेडी का 1 विधायक, जिन्होंने खुद को 6-6 करोड़ में एनडीए को बेच दिया, उन्हें भी तुरंत पार्टी से बाहर कर देना चाहिए। इन गद्दारों ने जो किया वह अविश्वसनीय है। तो देखिए, रेट भी बता दिया आकाश प्रसाद सिंह ने। और आपको मालूम है ये अखिलेश प्रसाद सिंह के बेटे हैं। इनके पिता अखिलेश प्रसाद सिंह राज्यसभा में सांसद हैं और बिहार कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं। देखिए, राजेश राम ने भी साफ तौर पर कहा कि उनके विरुद्ध जो आरोपबाजी की जा रही है, जो विधायक कह रहे हैं कि हमें तो प्रदेश अध्यक्ष से ही ऐसा फरमान था, तो इससे इनकार किया है राजेश राम ने और साफ तौर पर यह कहा कि हमने तो इन्हें कॉल किया, हमने तो इन्हें कहा कि भाई आप वोट कीजिए महागठबंधन के पक्ष में। लेकिन अब सबसे बड़ी बात आकाश सिंह कर रहे हैं, अखिलेश प्रसाद सिंह के बेटे, कि 6 करोड़ रुपया में बिके हैं। अब 6 करोड़ में अगर ये बिक गए, अगर इन्हें बीजेपी ने खरीदा है, देखिए बीजेपी का नाम इस वजह से ले रहे हैं कि कई दफे अपने बयानों में तेजस्वी यादव ने, जब भी बिहार में हॉर्स ट्रेडिंग हुई, महागठबंधन के विधायकों को खरीदा गया, तो साफ तौर पर कहा कि यह पूरा खेल भाजपा ने किया है। लेकिन इस राज्यसभा के चुनाव में जो विधायक बिके, उसमें 1 विधायक तेजस्वी यादव के हैं, 3 विधायक कांग्रेस के हैं। अब ऐसे में 6 करोड़ रुपया में ये बिके हैं, ये बड़ा दावा आकाश प्रसाद सिंह कर रहे हैं, अखिलेश प्रसाद सिंह के बेटे। तो लाजमी है कि सवाल उठेंगे कि 6 करोड़ रुपए इन्हें दिया किसने? बीजेपी ने दिया, जेडीयू ने दिया, उपेंद्र कुशवाहा ने दिया। देखिए, एक बात तो तय है कि इन्होंने गद्दारी की है, धोखेबाजी की है और सबसे बड़ी बात यह है कि विहिप लागू नहीं होता, लिहाजा विधायकों को फायदा मिल जाता है कि वो अपने मनमर्जी करते हैं।
लेकिन पार्टी लाइन के अंदर रहकर काम करना होता है। कांग्रेस ने, पार्टी ने अगर अपने विधायकों को कहा कि आप जाइए महागठबंधन को वोट कीजिए, अगर उन्होंने वोट नहीं किया तो सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने वोट नहीं किया तो इसका मतलब यह है कि गद्दारी की है और गद्दारी की सजा इन्हें मिलनी चाहिए। देखिए, पूर्व में बिहार में जब 2024 में नीतीश कुमार की सरकार महागठबंधन को छोड़कर एनडीए के साथ बनी थी, तब फ्लोर टेस्ट होना था। नीतीश कुमार के सामने ऐसी परिस्थिति हो गई थी कि बहुमत साबित करना मुश्किल हो पा रहा था। कई इनके विधायक जो है वो ट्रेसलेस हो गए थे। तब नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनता दल के कई विधायकों को तोड़ा। तेजस्वी यादव ने अपने विधायकों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर पत्र लिखा, फिर भी कार्रवाई नहीं की गई। मतलब ये कि बिहार में सत्ता में अगर एनडीए है तो ये विधायक भी समझ रहे हैं कि निलंबन को लेकर जो आदेश जाएंगे पार्टी के ओर से, जो लेटर भेजा जाएगा विस अध्यक्ष को, उस लेटर को आगे फॉरवर्ड ही नहीं की जाएगी, कार्रवाई ही नहीं होगी, लिहाजा विधायकों की विधायकी बच जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जनता ने इन्हें जनादेश देकर चुना है अपने विचारधारा वाले दल को, चाहे वो आरजेडी के हों, बीजेपी के हों, कांग्रेस के हों, जेडीयू के हों। जनता ने दल और नेता को देखकर वोट किया है। प्रत्याशी ये जो 4 हैं, इसमें कोई भी अपने बलबूते चुनाव नहीं जीतने वाले हैं। अगर दल का जनाधार ना हो तो इनका जनाधार मुखिया के वोट से कम है, ये समझ लीजिए। तो बिहार में अब कांग्रेस आने वाली तारीखों में क्या अपने इन 3 गद्दार विधायकों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर विधानसभा अध्यक्ष को पत्र भेजेगी? क्या आरजेडी, तेजस्वी यादव की पार्टी फैसल रहमान के खिलाफ कार्रवाई करेगी? देखिए, जवाब यह है कि कार्रवाई के मूड में तो कांग्रेस है। कांग्रेस कार्रवाई कर सकती है और कांग्रेस इसके लिए तैयार है। लिहाजा अब एक बात साफ हो गया, बाजार में सरेआम हो गया है कि 6 करोड़ में एनडीए के हाथों ये 4 विधायक बिके। फैसल रहमान ढाका के विधायक, सुरेंद्र कुशवाहा वाल्मीकि नगर के विधायक, मनोज विश्वास फॉरबिसगंज के विधायक, कटिहार के मनिहारी के विधायक मनोहर प्रसाद। और ये दावा किया है कांग्रेस के नेता आकाश कुमार सिंह ने, जो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह के बेटे हैं। बहरहाल बिहार की जनता की निगाहें